नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 18 है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने 17 मॉडल पेपर है जो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में 18 मॉडल पेपर के हिंदी का मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष और विष युग्म के लिए सही अर्थ है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, जहर और धन। इस विष का अर्थ होता है जहर और इस विष का अर्थ होता है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु और तनु शब्द युग्म का अर्थ है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, पतला और पुत्र। इस तनु का अर्थ होता है पतला और इस तनु का अर्थ होता है पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, मुझे खाने के लिए दे। इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, वह खंबा गिर जाएगा। इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, वत्सर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संघर्षी व्यंजन है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, स है। ये चारों व्यंजन है जो संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मांक में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, स्त्री, शेर और बंदर। इन शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुलिस, परिवार, सेना। इन सभी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो और सो। ये दोनों शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रमांक में संभाव्य भविष्य काल है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शायद हितेश रेवाड़ी चला गया। इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है और परिणाम भविष्य में दर्शाया जाता है तो वह काल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, जल शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वारी। जल का समानार्थक शब्द होगा वारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चिरंतन। चिरंतन में शाश्वत शब्द का जो समानार्थक शब्द है वह चिरंतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनमेल वस्तुओं का संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अपने कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुत परेशान करना। नाक से सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का तात्पर्य है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, झूठा आश्वासन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अवसरवादी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृण के पर्यायवाची है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घास और तिनका। तृण के पर्यायवाची होंगे घास और तिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का पर्यायवाची है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संदर्भ। परिप्रेक्ष्य का पर्यायवाची होगा संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रभा। किरण का पर्यायवाची होगा प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है। वाक प्लस ईस की संधि शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वागीस। वाक प्लस ईस का संधि शब्द होगा वागीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम प्लस उत्कर्ष का संधि रूप होगा। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। भरपेट शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुविधि समास। नीलकंठ शब्द में बहुविधि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मानुष में कौन सा समास है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। वन मानुष में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वे जरूर आएंगे। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में
अशुद्ध वाक्य है। तो आप आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, ये वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आप आंसर हो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सहायता, ए ऑप्शन वाला शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? तो आप आंसर हो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तनख्वाह, डी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आप आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पक्षीराज, ए ऑप्शन वाला शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का विलोम शब्द है? तो आप आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विभावरी, दिवस का विलोम शब्द होगा विभावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का सही विलोम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का सही विलोम है? तो आप इन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लिखित, मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो आप इन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जुटलाना, यह जो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़कर भोजन किया, वाक्य में क्रिया है? तो आप आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया, उसने पढ़कर भोजन किया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। इन 40 में से आप कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।